भैया बैठ जाओ नीचे। शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है। शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी निहारूं मैं तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, शाम आ जाता मेरे सामने। भैया रंग बहुत बरसेगा, अभी फूल मत बरसाओ। अभी रंग बहुत बरसेगा, अभी फूल मत बरसाओ। सब बच्चे शांत रहें। बोलो खाटू श्याम की। ये दोनों हाथों की ताली। हाँ, बीच में दृश्य बना के बाद देना हो तो दे दे सामरे, देना हो तो दे दे सामरे। क्यों ज्यादा कर सावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लगदा तार को आवे से। देना हो तो दे दे बाबा तू ज्यादा कर सावे से, देना हो तो दे दे सामरे। क्यों ज्यादा कर सावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लगदा तार को आवे से। देना हो तो दे दे बाबा तू ज्यादा कर सावे से। मैं तो तेरे दर के हार लिया, मैं ना पिंड तेरा भी छोड़ो। मन मन में पक्का धार लिया, मन मन में पक्का धार लिया। भगत तेरा भूखा सोवे, भगत तेरा भूखा सोवे। तू 56 भोग उड़ावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लगदा तार को आवे से। देना हो तो दे दे बाबा तू ज्यादा कर सावे से। क्या बात है।
मास्टर जी, अंकित मास्टर की आवाज सुनने को स्टेज पर अंकित मास्टर जी। तन देना पड़े जरूरी मैं जिद्दी घना नारी सो बाबा सेठ तू नंबर 1 से तो मैं नंबर 1 भिखारी हूँ, मैं नंबर 1 भिखारी हूँ। सब भगता के आगे क्यों बाबा, सब भगता के आगे क्यों तो अपनी पोल खुलावे से तना ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार का से साफ नाच क्यों लखदा तार को आवे दोनों हाथों की ताली बजाएं, उठाए सीधा हाथ और खुदाया जोरदार तालियां। तेरे काट काट के चक्कर मैं तो तेरे दर के हार लिया, मैं न पिंड तेरा भी छोड़ो मन मन में पक्का धार लिया, मन मन में पक्का धार लिया। भगत तेरा भूखा सोवे भगत तेरा भूखा सोवे तू 56 भोग उड़ावे से ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार को आवे से धोनी भाई भैया भंडारे में कमी नहीं है, भंडारा बहुत है, भंडारा बहुत है। भैया ने बहुत भंडारा बनाया। जिसको झांकी अच्छी है दोनों हाथों की ताली बजा देंगे एक बार। भैया इतनी झांकी अच्छी लगी है, इतनी तालियां एक बार दोनों हाथ उठा के गड़गड़ाहटों वाली ताली, गड़गड़ाहटों वाली ताली बोले सच्चे दरबार की। भैया अब ये मंच कर दीजिए पूरा का पूरा खाली, मंच कर दीजिए पूरा का पूरा खाली। आइए समस्त ऑर्केस्ट्रा मेंबरान मेरी आवाज सुन रहे हैं, मनोहर जी म्यूजिकल ग्रुप के जो भी कार्यकर्ता हैं सभी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट पर आ जाएं। और भाई देखो सभी से हाथ जोड़कर विनती है भाई मंच पर केवल कार्यकर्ता रहें बस। या मंडली के सदस्य को ये अच्छा नहीं लगता कि आप यहाँ लोग ऐसे चढ़कर बैठ जाते हैं, पीछे वाले परेशान होते हैं देखने के लिए। कोई बात नहीं, आपकी बात रखी जाएगी बिल्कुल। बोलिए सच्चे दरबार की। मनोहर जी म्यूजिकल ग्रुप के कार्यकर्ता थोड़ा विशेष ध्यान दें स्टेज पर जल्दी आए। और एक ऐसे कलाकार
जो गाते कम हैं हंसाते ज्यादा हैं, जी जो कि हरियाणा से चलकर आप सभी भक्तों के बीच में आए हैं। अपनी नाच कर गाकर सुंदर सुंदर सी हाजिरी रखेंगे। एक बार सभी मिलकर कहें सच्चे दरबार की जय। भाई। एक तो जो भी ये खड़े हैं ना भक्त, भाई सभी से हाथ जोड़कर विनती है, बैठ जाइए देखो दरबार है माँ का, व्यवस्था आप ही को बनानी है। सभी बैठ जाएंगे नीचे, बैठ जाए सभी। ये भंडारा भी आ गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने भी ना खाया, मैं भी थोड़ी देर में वहीं आने वाला हूँ आपके पास। मैं भी वहीं आने वाला हूँ भैया, चिंता मत करो, मेरे लिए मंगा लेना। बोलिए सच्चे दरबार की। और भाई एक तो जो खड़े हैं हाथ जोड़कर विनती है, देखो बैठ जाएं। और गुरुदेव आप थोड़ा जोत के सामने ना बैठे, देखो आप थोड़ा ऐसे हो जाएंगे। आप रामू जी आप यहाँ हो जाएंगे, आप यहाँ हो जाएंगे। एक जोत सामने से दिखाई देनी चाहिए। देखो इस जोत का ही तो सारा कारनामा, बताओ यही हम छुपा लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। बोलिए सच्चे दरबार की। तो आइए वही कलाकार, ऑडियो वीडियो कलाकार जिनके भजनों को आप यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं, देखते हैं, आइए नाचते हुए, नचाते हुए, हंसते हुए, हंसाते हुए, गाएंगे कम हंसाएंगे ज्यादा। आइए अपनी पूरी तरह से कॉमेडी दिखाते हुए आप भक्तों की विशेष फरमाइश पर, जी हाँ, महारानी के श्री चरणों में आइए उड़ते हुए आ रहे हैं। जी हाँ, श्रीमान तोमर तितली 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 तितली। भैया दोनों हाथों की ताली बजाएंगे आदरणीय गुरु जी के लिए। बहुत समय बाद अपनी रिकवरी से बना रहे समेत दोनों हाथों की ताली। हेलो 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 हेलो
हेलो हाँ ठीक है, थोड़ा सा कम करो और इफेक्ट, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। हेलो हाँ ठीक है, चलो जी बातें बंद करो और कम करो, थोड़ा सा कम इफेक्ट, हल्का सा। सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, भरे भंडार की। अब यहाँ जितने बैठे हैं अपनी बातें बंद करो और मेरी बातें सुनो। बताऊं क्यों? क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। हालांकि मैं एक बार और आया था यहाँ पे, मुझे लगता है, और आज पता नहीं कितने सालों में यहाँ आज नंबर आया है गाने का। बहन जी बात ना करो, हेलो, आपको कह रहा हूँ बात ना करो। बहन जी बैठ जाओ, इन्हें पता ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। नमस्कार, स्टेशन आ गया, उतर जाओ। हाँ बैठ जाओ बेटा नीचे। सबसे पहली बात है, यहाँ जितने बैठे हैं जागरण में आए हो आप, ठीक है? देखो सुनो, एक गुड़िया बात नहीं करनी है। अगर बात करोगे बेटा, बात नहीं, नीचे भेजूंगा उठा के सारों को जो बैठे हैं। मुझे नचाने की जरूरत नहीं है आपको, पहले मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, वो सुनो। सबसे पहली बात है, जागरण करवाया है आपने, और जागरण फ्री में नहीं होते। किसने करवाया जागरण? ये ऐसा कर रहे, ये रे जेब कतरे हैं क्या? ये रे कर रहे हो। मैं कह रहा नाम बताओ उनका, ये रे नाम बताओ इनका। है जी, रामू भाई, ये रामू भाई हैं। इनकी बदौलत हमें भी माँ का गुणगान करने का मौका मिला है। अब मैं बातें रखता हूँ, रामू भाई ध्यान से सुनो। यहाँ जितने बैठे हैं, जागरण किसे कहते हैं? जागरण का मतलब क्या है? और सुनो भाई कार्यकर्ताओं, शेरा वाली बैठी है सामने, जो मेरी बात का उत्तर देगा गाने से पहले 100 का नोट मिलेगा आपको। और अगर गलत उत्तर दिया रामू भैया तो 200 लूंगा, ठीक है? हाँ, जो भी उत्तर देगा, कोई भी उत्तर दो। सबसे पहली बात है, शेरा वाली बैठी है सामने, और ये आपसे भी सवाल है। यहाँ जितनी बैठी हैं बहनें, शेरा वाली बैठी है सामने, ये किसकी बेटी है? शेरा वाली किसके यहाँ जन्म लिया था माँ ने? बताओ, गलत उत्तर है जो भी दे रहे हैं। मैंने बोला था 200 रुपये ले लूंगा मैं। हाँ तो वे तो बिना मतलब के फार्म भर रहे हैं, उनसे क्या मतलब है? बहुत बढ़िया। देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई जागरण वाला बोल रहा है उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये तो मुझे रोज सुनते हैं। ये बताओ भाई, शेरा वाली किसकी बेटी है? यहाँ कुछ सीखने आए हैं, सीख के जाओ। सबसे पहली बात है, शेरा वाली के 9 नाम हैं। कितने? 9। एक नाम और है, वो मैं बता रहा हूं, सीख के जाओ। वो नाम है तिरकुटा। क्या नाम है? सिरकुटा नहीं, तिरकुटा। ये तो पता नहीं माला पहन के बैठ गई। जो बोल रहा हूं वो बोलो, सिरकुटा मत बोलो। क्या नाम है? तिरकुटा। और माँ ने जन्म लिया था राजा रत्नाकर के यहाँ। कहाँ पे लिया था? राजा रत्नाकर के यहाँ। अब एक जयकारा लगाओ सच्चे दरबार की। और जागरण किसे कहते हैं? जा से जागना, गा से गाना, रा से रात भर, और अने खाली। अने खाली का मतलब खाली नहीं, कुछ ना कुछ सीख के जाओ। जैसे मैंने बताया शेरा वाली कौन है ना? तो मैंने बताया इनका नाम तिरकुटा है। एक पहाड़ का नाम भी है तिरकुटा, हिमाचल में, है ना? सच्चे दरबार की, इसलिए माँ को तिरकुटा कहते हैं। इन्होंने राजा रत्नाकर के यहाँ जन्म लिया था। और एक सवाल ऐसा जो 500 रुपए का है, उसके बाद गाना शुरू। हनुमान जी बैठ, देखो वे खड़े हैं हनुमान जी। हनुमान जी का नाम सबने सुना है जितने बैठे हैं। हम हिंदू हैं यहाँ जितने बैठे हैं, हम अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए। ये पता क्या है, अब जागरण में कोई सीखता नहीं है भैया। मैं अपनी गाड़ी में बैठा था बाहर, 3-4 कार्यकर्ता पता नहीं कौन थे, लड़के मेरी गाड़ी में थे, यूं देख रहे मुझे, यूं। मैंने कहा भाई क्या देख रहे हो? एक कह रहा तेरा काहे का रोल है अंकल। उसने सोची झांकी वाला आयो। मैंने कहा भैया मैं तो गाने वाला हूँ, हरियाणा में गाता हूँ, गायक हूँ। अब दूसरा क्या कह रहा मेरा मुंह देख के? कह रहा अंकल का मुंह देख, लोमड़ी की तरह हो रहा, क्या गाओगा? अरे मैं कहा जाओ, चले जाओ बिना मतलब की। एक 3-4 घूम रहे, पता नहीं सुबह से कुछ खाया उन्होंने नहीं। कह रहा चावल लिया हुए, चावल ला, इसमें और डाल ले, थोड़े से और डाल। ये चल रहा रात को 1:30 बजे खाना चावल। अरे अभी काम तो निपटा लो, पहले चावल चावरे हो यहाँ। सच्चे दरबार की
मैं आपको बता रहा हूं, बार बार कुछ सीख के जाओ। 500 रुपए का सवाल, कौन बनेगा? अमिताभ बच्चन का नाटक है, कौन बनेगा करोड़पति? जो उत्तर देगा वो बनेगा करोड़पति। सामने हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी के मामा कौन थे? मामा सुग्रीव। हाँ ये सुग्रीव, देखिए ये तो यार उत्तर भी अपने जो मुंह में आ रहा वही बोल रहे हैं। हनुमान जी के मामा का नाम सीखो। हनुमान जी के मामा का नाम था परशुराम जी। क्या नाम था? देख लो इतने बैठे हैं, किसी को पता नहीं है। इनकी नानी का नाम था अहिल्या, हनुमान जी की नानी, और इनके नाना का नाम था जगदम्नि ऋषि। क्या नाम था? लेकिन आप सीखते नहीं है। अब पता क्या है? आ जाओ, जय माता दी। लहरा लगा, टन 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 टन। हो गया जागरण, जाओ घर अपने, खत्म। अरे कुछ सीख तो लो। देखिए भाई ही कर रहे, अरे सुन तो लो पूरी बात। सच्चे दरबार की। अच्छा ये बताओ, जयकारा कौन लगाते हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, जितने भक्त बैठे हैं, कौन लगाते हैं वो बता रहा हूँ। सामान उसी का बिकता है जिसकी दुकान होती है, और जयकारा वे लगाते हैं जिसके जुबान होती है। जिसे माँ ने जुबान दिया, जयकारा लगाओ। सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, भरे भंडार की, ठंडे ठंडे पानी में। अरे ठंडे ठंडे पानी में, और गाना आया ना आए फिर भी। चलो अब सबको गायक बनाऊंगा मैं, जहां जाता हूं पहले यही गाता हूं। और सुनो एक बात और बता के जा रहा हूं, मेरे बहन भाई बैठे हैं, ये दरबार लगा है, ये सब मूर्तियां फाइबर की हैं। अगर कोई कहे, देखो भाई ये बात मैं कम बताता हूं जो अब बता रहा हूं। अगर कोई कहे ये तो पत्थर की मूर्ति है, क्यों पूछते हो? आज ये यहाँ लगी है, कौन सी जगह है भाई? शिव विहार, भगत विहार। आज ये भगत विहार में लगी हैं, कल सादरे में लगेंगी, फिर बड़ौत में लगेंगी, कहीं भी लगेंगी। ये अपनी रक्षा नहीं कर रही, हमारी क्या करेंगी? क्या उत्तर दोगे? क्या उत्तर दोगे? अब मैं दे रहा हूं उत्तर। एक ने पूछा था मेरे से जागरण में, कह लगा तोमर भाई ये तो मूर्ति है, क्यों पूछ रहे हो? मैंने उसे उत्तर दिया जी, अच्छी लगे ताली बजाना। पता क्या उत्तर दिया? इंसानियत, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, हैवानियत इंसान को हैवान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पत्थरों को पूजने, जो आस्था होती है पत्थरों को भी भगवान बना देती है। जो आस्था होती है पत्थरों को भी भगवान बना देती है। मानो तो गंगा मैया, और ना मानो तो बहता पानी। गंगा जी क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उन्हें मानते हैं, हमारी माँ है। और नहीं तो यहाँ भगत विहार का नाला है, उसमें कूद लो, उसमें भी तो पानी है। सच्चे दरबार की। अब शेरा वाली को जो मनाने आए हैं, एक काम करो, दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाओ, सच्चे दरबार की। भाई जोर से लगाना है। सुनो, ये जितनी माता बहनें पहले ये जयकारा लगाएंगी, दोनों हाथ उठा के, सच्चे दरबार की। अरे तुम माता है, बहन है भाई, तुम मेरा दिमाग खराब कर दोगे पहले ही। मैं कह रहा हूँ माता बहन, यो देख काली शर्ट वाला, मुझे देख लो, मैं ही माँ हूँ, मैं ही बहन हूँ। ये तो दिमाग ऐसा सड़ाऊंगे मेरा, ये गाने नहीं देंगे मुझे। बताओ, जो माँ को मनाने आए हैं एक बार बोल के दिखाएंगे। मैं बोलूंगा शेरा वाली को मनाने, आप बोलेंगे हम भी आए हैं। क्या बोलेंगे? शेरा वाली को मनाने। कोड 5वां शिवरंजनी मनाओ 5वें से। जॉनी भाई मेरी तरफ ध्यान रखना। जब मैं बोलूंगा
अहमियत रखता है और मिल जाता है उसको वैसा जो जैसी नियत रखता है। अब आपकी नियत देखनी है भाई। मैं बोलूंगा शेरा वाली को मनाने और आप बोलेंगे हम भी आए हैं। क्या बोलेंगे? बजाना मत भाई एक बार। अरे शेरा वाली को मनाने माँ की जोत जलाने दोनों ताली बजाने। अरे पहाड़ा वाली को मनाने, यहाँ से उठो, दोनों ताली बजाने। उनका स्टाइल देखो पीछे वाली होगा, वे तो बोल भी ना रही पूरी रात होली, खाली होठ चल रहे थे। आवाज पवाज खाई नहीं हो, आवाज निकालो। ऐसे मानी आएगी और ना मानेगी। जो मनाने आए हैं एक काम करो, सिंगल पे आना भैया, दोनों हाथ उठाओ जो माँ को मनाने आए हैं और ताली बजा के चलना है। 1 2 3। अरे आप बात बना। इनका नाम बताओ क्या है? क्या नाम है? हैं? अलीशा। इनका नाम अलीशा है। अलीशा तो मोमडन नाम होते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो सबकी माँ है। शेरा वाली को मनाने इन बेटियों को उम्मीद नहीं थी मैं इनके पास जाऊंगा। मैंने कहा बातें बनाने हम भी आए। गाओ, बातें बंद करो और माँ को मनाओ। और ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ। 1 2 3। लाल चुनरिया लाल पहाड़ा वाली को मना। अरे जूते चप्पल चूड़ा। हम भी आए हैं। तेरी मम्मी भी आई? अरे इसका क्या नाम है? भूमि। और बैठी तो तख्त पे है यहाँ। नाम भूमि है, बैठी तख्त पे है यहाँ भूमि। नीचे से ऊपर आ गई। तेरी मम्मी आई है भूमि? भूमि की मम्मी कहाँ है? अरे हाथ तो उठाओ, हाथ उठा। अच्छा आप हो? ये बैठी है पृथ्वी। इन्हें उम्मीद नहीं थी अंकल मेरे पास आएंगे। मैंने कहा जूते चप्पल छुड़ाने। कह रही मैं भी आई, मेरी मम्मी भी आई है। मम्मी को भी लपेट लिया। अच्छा भूमि, ए भूमि सुन लो भाई, ये बैठी है देखो भूमि, ये छोटी बच्ची है, गलती होगी कोई बात नहीं। 2 बहनें ये बैठी है, इनसे भी गलती होगी। यहाँ जितने बैठे हैं इनकी गलती माफ, क्योंकि ये बच्चे हैं। यहाँ जितने बैठे हैं दोनों हाथ उठाओ अगर बिल्कुल सीधे, जो जूते चप्पल छुड़ाने आए हैं। इधर सभी आए हैं, ये ना सुन रहे किसी की। अच्छा एक बात बताऊं जी, कार्य करता हूँ मैं, 1-2 भजन गा के जाऊंगा, ज्यादा भजन नहीं गाऊंगा। एक बात पूछूं मैं, बस मेरी शर्त ये होती है आप बात ना करो, जैसा भजन चाहोगे सुनाऊंगा। आप ये बताओ, मैंने एक भजन गाया है शेरा वाली को मनाने, आनंद आया जी? हैं?
अब यही भजन मैंने गाया, यही भजन जो मैंने गाया अभी शेरा वाली को, ये गाया मैंने सोनीपत में। अब सामने एक अम्मा बैठी थी बुढ़िया, मैंने कहा अम्मा, मैंने सोचा मेरी तारीफ करेगी, मैंने कहा अम्मा मैंने भजन गाया, अम्मा ये बता आनंद आया क्या? पता क्या कह रही चुपचाप भौंक ले जो भौंक रहा है, भौंक ले। मगर हो गया काम। या बुढ़िया खड़ी होकर चली गई, 15 मिनट में वापिस आई। भाई ये जो बात कर रहे बात ना करो, यहाँ बात ना करो, मेरा ध्यान आम में चला जाता है। अब यह बुढ़िया आई 15 मिनट में वापिस। मैंने कहा अम्मा तू 15 मिनट में आई है, जब से दोबारा आई है मैंने एक भजन और गाया है, अब बता आनंद आया क्या? पता क्या कह रही वो ना आवे। मका कौन? कह लगी आनंद। मका क्यों? कह लगी बाहर की कुंडी लगा के आई हूँ। मगा आनंद कौन है? कह लगी आनंद कौन? तुम्हारे बुढ़े का नाम है आनंद। कौन है आनंद? ऐसा आनंद नहीं आएगा, जयकारा लगाओ सच्चे दरबार की। आओ एक भजन और सुनो बैठ के, और बैठ के ही सुनना है। आइए, अगर हाजिरी लगानी है तो बता देना, नाचने वाला बाद में सुनाऊंगा। यहाँ जितने बैठे हैं एक भजन और सुनो, और सबका सुना हुआ भजन है, इसमें ज्ञान भी मिलेगा। आओ जी कोड दो बस, बहुत बढ़िया बनाओ जी हल्का सा। अरे जिस भजन में गुण और ज्ञान ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। सुनो, इसमें मैं ज्ञान भी दूंगा, और ध्यान से सुनना भजन को, बड़ा ज्ञान मिलेगा। फिर मैं बताऊंगा भजन में क्या होता है, गाऊंगा भी और बताऊंगा भी। और मेरे साथ गाओ मीठी मीठी ताली बजा के। आओ जी। भजन में गुण और ज्ञान ना हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में गुण और ज्ञान ना हो, उस भजन को गाना चाहिए। सुनो भाई, पहली बात सुनो भजन की। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, सब भेद बताना ना चाहिए। सब भेद बताना ना चाहिए। सब भेद बताना ना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कार्य करता है, किसी की पत्नी आई है यहाँ? कहाँ है? आपकी आई है? कहाँ है? आपका नाम क्या है? कपिल भाई। आपकी पत्नी भी आई है? कपिल, हाँ नाम लीलू, मीनू। देखो पत्नी कितनी प्यारी हो, सुन लो, सारा भेद मत बताओ। बताऊं क्यों? मैं बताऊं या आप बताओगी? कवि ने लिखा है पत्नी कितनी प्यारी हो, सब भेद बताना। क्यों? क्योंकि औरतों के पेट में बातें हजम। बताऊं कैसे बात करती है भैया ये? जब इनका काम खत्म हो जाएगा दरवाजे में बैठ जाएंगी, दरवाजे में बैठ के सबकी बुराई, फलाने की बहू नू कह रही, नू कर रही, ये कर रही, वो कर रही। अच्छा एक ऐसी आती है, चाहे वह जोर से बात करने के कान में बात करती है, इधर नू करके, फलाने की बहू नू कह रही है, ये बात है, फलाना तुझे क्या मतलब है? कान में सबकी बुराई करके फिर बाद में क्या कहती है ये? हमें क्या मतलब है, मरने देना, तू अपने मुंह से क्यों कह रही है? उनका तो खानदान ही खराब है, माँ तक की बात करती हैं ये। इसीलिए पत्नी को सारी बात बताना बेकार है। और रही इन भाइयों की, ये जो बैठे हैं मेरे, अरे चाहे भाई कितना बैरी हो, कुछ राज छुपाना चाहिए। भजन में गुण और ज्ञान ना हो, उस भजन को गाना चाहिए। ये जो हमारी बहन बेटी बैठी हैं, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। घर में घुमाना ना चाहिए। घर में घुमाना ना चाहिए। सुनो भाई,
बेटी कितनी प्यारी हो, बात नहीं मेरी बात सुन लो, बेटी कितनी भी प्यारी हो अपनी बेटियों का ध्यान रखो। जॉनी भाई आप भी ध्यान रखो, बेटी कितनी प्यारी हो अपनी बेटियों का ध्यान रखो। बैठ बेटा, कब जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है, कब आ रही है, कहाँ जा रही है, अपनी बेटियों का ध्यान रखो, क्योंकि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। क्या होती हैं? लक्ष्मी। और रही इन बेटों की, जो ये बैठे देखो, अब इनकी बताऊं, इन्हें तो अकल ही नहीं है। बताऊं कैसे बात करते हैं, आप भी सुनो, सच्ची बात बता रहा हूं, जागरण में झूठ नहीं। जब मैं जागरण में नहीं जाता ना बहनों, तो मेरी जूस की दुकान है, मौसमी, अनार, अनानास। देखी छोटू तूने? तो देखी नहीं देखी? मेरी जूस की दुकान है भैया, जब तो इतना मोटा हो रहा, पीता नहीं हूं, क्योंकि 4-5 गिलास बिके पूरे दिन में, कोई आता ही नहीं है। अच्छा सुनो, एक दिन एक लड़का आया इतना बड़ा, मैं कहता हूँ माँ बाप ने सिखाया ही नहीं है बोलना, पता कैसे बोल रहा मुझे, मैं दुकान पे दूर खड़ा था और उसका तरीका देखो बुलाने का, पहले तो ऐसे देख रहा मुझे देने यूं, अब फिर पता कैसे बुला रहा, ओए जूस, ओए जूस, मुझे जूस कह रहा, मेरा वैसे लिखड़ा पड़ा, कलाओ जूस, ना चाचा बोल रहा, ना ताऊ, ना अंकल, कुछ नहीं, मुझे नु कराओ जूस। सुनो, आप देखो आपकी गली में कोई आएगा बेचने वाला, आप कह रहे हो हम यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, जब कोई गली में आता है ना बेचने वाला, ये बच्चे कैसे बोलते हैं, सलीका सिखाओ इन्हें। कोई आएगा अमरूद वाला, केले वाला, ककड़ी वाला, पता कैसे बोलते हैं, आवाज कैसे लगाते हैं बच्चे, लड़के खासकर, ओ ककड़ी, अरे मेरी मम्मी बुला रही, ककड़ी आ जा। अरे तुम्हें बोलना आता नहीं है, ककड़ी आ जा। सही बता रहा हूँ। अब इन्हें देख रहे, देखो इसका देखना, बैठना देख लो, इसे यही पता ना हो के रहा। अरे यहाँ रामलीला में आ रहे हो, जागरण में आ रहे हो ना, तुम ताली बजा रहे ना कुछ कर रहे, मेरा मुंह देख रहे हो, लखा रहे हो मुझे, देख लो मैं चिड़ियाघर से आया है, मुझे देख लो, ताली तो बजा करो। चलो जो माँ को मानते दोनों हाथ लगाओ, जयकारा लगाओ सच्चे दरबार की, आओ जी। अरे जिस भजन में कोई और ज्ञान ना हो, उस भजन जिस भजन में कोई और ज्ञान ना हो, उस भजन कितनी अमीरी आ जाओ, अभिमान दिखाना। रावण को किसने मारा? रावण को राम ने नहीं मारा, मैंने, हाँ रावण को मारा उसकी मैंने, उसके, बेटा बैठ जाओ, उसके अहंकार ने मारा। और एक बात सुनो, आपने ये गुब्बारे लगा रखे हैं, इनका भी एक करिश्मा है, ये गुब्बारे हैं, कुछ गुब्बारे चंद फूंकों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी हवा भरो गुब्बारे में गैल फूल जाएगा। एक गुब्बारा ऐसा होता है पूरी रात हवा भरते रहो, ये भी दुखने लगेंगे, ये फूल नहीं रहा। कुछ गुब्बारे चंद फूंकों में फूल जाते हैं और थोड़े से पैसे आते ही हम अपनी औकात भूल जाते हैं। औकात नहीं भूलनी चाहिए। ताली बजाओ एक बार सच्चे दरबार की जय हो, जय हो, जय हो भैया की जय हो, जय माता दी। अरे अरे मेरे भाई जय माता दी, जय हो। सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और सुनो, देखो मैं आपको बताऊं बहनों और भाइयों, ये जो गुब्बारे हैं, मैं कल की बात बता रहा हूँ, सच्ची घटना। मैं नोएडा में गा रहा था कल और वहाँ जन्मदिन था, घरेलू जागरण था, घरेलू। ये तो आपने सबने करवाया। अच्छा एक का ही है, तो इन्होंने तो पूरा काम कर रखा भाई, बहुत बढ़िया जी, जय हो। मैं तो ये कह रहा हूँ ये सबका जागरण है, रामू भाई का बड़ा सहयोग है। और एक बात सुनो, कल मैं एक जागरण में गा रहा था, वहाँ गुब्बारे लग रहे थे। ये जो बच्चे हैं ना, ये सुनते नहीं है, पता क्या कर रहे, मैं तो गा रहा भजन और ये गुब्बारों में, ओए आज तोड़ दो यार, ओए गुब्बारा तोड़, मोनी गुब्बारा तोड़ो। ऐसी उनकी मम्मी बैठी वहाँ, उसकी मम्मी क्या कह रही मुझे, जो गुब्बारा तोड़ रहा, कह रही भैया तोड़ दिया इसका गुब्बारा हाथ ना जा रहा इसका हाथ। मगर मैं गुब्बारे तोड़ना आया हूँ, गाने आया हूँ, नु कह रही इसका गुब्बारा तोड़ दे भैया।
बता भैया ऐसे ऐसे आते हैं गुब्बारा तो। इसीलिए कहता हूं इन बच्चों को सुनना चाहिए हम क्या गा रहे हैं। सच्चे दरबार की अरे चाय के तैने कारी सच्चे दरबार की। आइए आखिरी भजन। अब ये बताओ कैसा भजन सुनाना है? ज्ञान वाला, हंसने वाला, नाचने वाला, जैसा चाहते हो, मेरे पास सब तरह के। सुनो तो एक अम्मा का भजन सुनाता हूं, बोलिए सच्चे दरबार की। एक अम्मा रोज, बच्चे यहाँ बात नहीं करनी बेटा, मैं बस आपसे विनती है। एक अम्मा रोज मंदिर में जाती है, मंदिर में एक हाथ में लोटा, एक में टोकरी। अम्मा ने क्या भजन गाया वो सुनो। दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। एक अम्मा रोज मंदिर में जाती है, एक हाथ में लोटा, एक में टोकरी। अम्मा ने क्या गाया? सारी बहनें मेरे साथ गाओ जितनी बैठी हैं, ठीक है? मैं बताता हूँ मंदिर में क्या घटना होती है, और बोलो जो अम्मा ने गाया वो गाना है आपको। अरे भजमन नारायण नारायण नारायण, सारी बोलो। अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। अम्मा गा रही है मंदिर में, और क्या घटना होती है वो बताऊंगा, एक बार सब गा के दिखाओ। अरे भजमन नारायण नारायण सुनो जी क्या गाया अम्मा ने, क्या गाया भैया? भजमन। अम्मा मंदिर में गा रही है भजमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे बच्चे घूम रहे थे मंदिर में, एक बच्चा अम्मा का लोटा लेके लोटा लेके भग गया। अम्मा ने आंखें बंद कर रखी है, वाह अपना आंखें बंद करके गा रही है भजमन नारायण नारायण नारायण। बच्चा ले गया लोटा, अम्मा ने खोली 15 मिनट में आंख, जैसे ही आंख खोली कहने लगी लोटा कहाँ है? लोटा तो यहीं रखा था, अब कहाँ गया? जब लोटा नहीं मिला अम्मा ने तो भजन ही बदल दिया। अब क्या गा रही है जब लोटा नहीं मिला? अरे मेरा लोटा ले अम्मा का लोटा गायब। अम्मा होगी बावली भैया, पागल होगी, हैं? नुकसान हो गया, लोटा खो गया। कभी इस गली में जा रही है, कभी इस गली में जा रही है, कभी उस गली में जा रही है, और एक ही बात गा रही है, मेरा लोटा ले गो। अब ये मोहल्ले वाली भी अम्मा के साथ घूम रही है, इन्होंने सोची अम्मा ने नया भजन बनाया, ये भी गाती घूम रही नारायण लोटा लेके। अब सुनो, अम्मा एक गली में बैठ गई, अब सामने एक मकान बना है 3 मंजिल मकान, और मकान के सामने कह रही है मेरा लोटा ले गो। अब वो मकान है नारायण दास का। किसका? नारायण दास का। तो नारायण दास की बहू कह रही है, नारायण दास की बहू कह रही है खड़े होना, शर्म ना आई? अम्मा का लोटा काहे को चुराया? अब नारायण दास का पूरा दिमाग खराब, मन में सोच रहे लेटे लेटे, कह लगा यार जब मैं 5वीं में पढ़ता था, जब लोटा चुराया था, बुढ़िया को कैसे पता चल गया लोटे का? अब लाला का पैसे की कमी नहीं, 3-4 लोटे फेंके, एक लोटा अम्मा के पास गिरा टन। जैसी अम्मा ने लोटा देखा फिर भजन बदल दिया, और अब क्या गा रही है सच्चे दरबार की? अरे मेरा लोटा चलो जी एक भजन ज्ञान वाला, और उसके बाद जय माता दी। अब आपको रोने वाला सुनो जी, अब रोने वाला बजाने जी, अब बैठ के सुनना है, लेकिन भैया इनको चुप रखना, बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूँ।
बेटी या बोल रही है लड़की इधर, इसको बिठाओ अलग, मारना मत। सुनो, ये बेटी ज्यादा बोल रही, बेटी अलग बैठो तुम, वहां बैठ जाओ भैया के पास, बस यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब सुनो, बस वहां बैठ जाओ बस। अब सुनो जी भजन बैठ के, और मैं अब आपको बताऊंगा, यहाँ जागरण होते रहते हैं। ये जो सामने दरबार लगा है, शेरा वाली या बाबा श्याम या कोई भी भगवान, किसकी सुनते हैं? बेटी यहाँ बैठो, आप भी यहाँ बैठो ऊपर। ये भगवान किसकी सुनते हैं? अब भजन सुना के जा रहा हूं मैं, अब तक नचाया नहीं है मैंने, अब भजन भी सुनाऊंगा। कई बहनों की आंखें नम होएगी अगर सुनोगे। शेरा वाली किसकी है और किसकी मानती है, मैं आपको बता रहा हूं। ये सिर्फ उनकी सुनती है भैया, कार्यकर्ताओं और रामू भैया जितने बैठे हो, ये सिर्फ उसकी सुनती है जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। अगर धरती के कोई भगवान हैं इस दुनिया में, धरती के अगर कोई भगवान है तो वे है माँ और बाप। आप सच्चाई बता रहा हूं, अगर किसी की माँ बीमार है और वो अपनी माँ की सेवा कर रहा है, जागरण में नहीं आया, तो ये उसकी सुनेगी। यहाँ कितनी ताली बजाते रहो, अगर हम अपने माँ बाप की नहीं मानते, ये कुछ नहीं मानती किसी को। शेरा वाली ऐसी होती है सच्चे दरबार की। अब सुनो, माँ से भी बड़ा दर्जा, लोग तो कहते हैं माँ बड़ी है, लेकिन पिता भी माँ से कम नहीं है। बताऊं कैसे? पिता क्या है वो सुनो, हल्का सा इफेक्ट डालो, हल्का सा, ज्यादा नहीं। पिता क्या है? अब सारे सुनो, अगर अच्छी लगे पिता के बारे में बता रहा हूं। कई बहनें ऐसी बैठी हैं जिनके पिता नहीं है। अब अपने पिताजी को याद करो, जब आप छोटी थी, जब गोद में खिलाते थे, उंगली पकड़ के चलाते थे, कंधे पे। देखो माँ खिलाती है भैया गोद में, कहाँ खिलाती है? और पिता कहाँ बिठाते हैं? पता है कंधे पे क्यों बिठाते हैं पिता? वे ये चाहते हैं पिता कि मेरे बच्चे वहां तक देखें जहां तक मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे होते हैं पापा, पिताजी। और पिता क्या है जिंदगी में? सुनो मैं बताता हूं पिता क्या है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से फरिश्तों का ऊंचा आसमान है। पिता है तो घर में राग प्रतिराग है। पिता से माँ की बिंदी चूड़ी सुहाग है। पिता है तो जीवन के सारे सपने अपने हैं। और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता हैं तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। और जिनके पिताजी जिंदे हैं, ये बच्चे बैठे हैं सुन के जाना, जिनके माँ बाप जिंदे हैं, उनके लिए कह रहा हूं कि रास्ते में अड़ा है, रास्ते में अड़ा है तो अड़ा रहने दे। एक कोने में पड़ा है तो पड़ा रहने दे। फल नहीं देगा तो छाया तो देगा ही। पेड़ बूढ़ा ही सही मगर आंगन में खड़ा रहने दे। पेड़ बूढ़ा ही सही, अनाथालय मत भेजो। बूढ़े को अपने घर में रखो, उनकी सेवा करो, सच्चे दरबार की। और मैं अपने बारे में भी बता रहा हूँ भैया, मैं गांव का हूँ। हम 3 भाई हैं। अब मैं भजन सुनाऊंगा, एक ही भजन। हम सच्चाई बता के जा रहा हूँ मैं आपको। हम 3 भाई हैं, मैं अपने घर की बता रहा हूँ। मेरे घर में एक पेड़ था, पेड़ जैसा ये खड़ा है पीपल का। मेरे घर में एक पेड़ था जो काटना पड़ा। मेरे भाइयों की जिद थी, घर को बांटना पड़ा। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। जिसके हिस्से में माँ आ जाती है, प्लॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ती उसे अपने आप मिल जाता है। सच्चे दरबार की। बैठो बेटी। अब सुनो, एक फौजी थे, फौजी भैया, वे छुट्टी आ गई। अब उनका बेटा नहीं था, एक बेटी थी, बेटी। तो जब वे जा रहे हैं ना छुट्टी काट के, बेटी ने कहा पापा मेरे लिए गुड़िया, लड़कियों को गुड़िया से प्यार होता है, कह रही पापा मेरे लिए गुड़िया लाना। पापा ने कहा अपनी बेटी के लिए एक नहीं बल्कि 2 गुड़िया लेके आऊंगा। चले जाते हैं छुट्टी काट के, अपने बॉर्डर पे चले जाते हैं। वापिस तो आए पर गुड़िया नहीं लाए। कैसे आए? तिरंगे में लिपट के आ गया। पापा शहीद हो गए जी, सच्ची बात है ये। टेलीविजन पे भी देखना, कई बार दिखाई देता है ऐसा। अब वे शहीद हो गए, घर में लिटा दिया, सब रोने लगे। फौजी शहीद हो गए। जब रो रहे हैं तो वह बेटी थी इतनी बड़ी, तो बेटी ने कहा पापा मुझे गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। पापा खड़े हो जाओ, मुझे गुड़िया नहीं चाहिए। अब तो पता क्या बोला था उस बेटी ने अपने पापा से जब जा रहे थे? वो सुनो, देना 5 के
सात समंदर पार से और गुड़ियों के बाजार से और ये अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे मत लाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना। ऐसे होते हैं पापा, सबके पापा पता कैसे होते हैं? सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, और मेरे पापा दाना पानी हो, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, और सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे मत लाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, और पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। और सुनो भैया, यहाँ बैठे हैं बच्चे वाले, बैठे हैं कई, आपको बताऊं ये पापा कैसे होते हैं, इन बच्चों को पता ही नहीं होता, कब सोते हैं कब जगते हैं पता नहीं, कब सोते हैं कब जगते हैं पता नहीं, किस वक्त कहाँ होते हैं पापा पता नहीं, किस वक्त कहाँ होते हैं पापा पता नहीं, हर एक अकेले पापा भाई एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, और मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। और पापा भले ही बीमार हैं, आप कभी भी देखना जब पापा ड्यूटी से आएंगे, अगर पता चल जाए बच्चे का बुखार है तो पता क्या होता है, हर खुद बीमार है अपनी चिंता नहीं करते, खुद बीमार है अपनी चिंता नहीं करते, हर हमको छींक भी आए पापा को डरते, हमको छींक भी आए पापा को डरते, हर दौड़े दौड़े लेने दवाई जाते हैं, दौड़े लेने दवाई जाते हैं, और मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, गुजारने वाली गवत मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव
को देखते हुए अब मैं भजन को छोटा करता हूँ। आप जितने बैठे हैं वो देखना, जब कोई त्योहार आएगा, रक्षाबंधन आएगी, होली आएगी, दिवाली आएगी, पापा को बोल के देखना जितने बैठे हो, पापा अपने लिए कपड़े ले लो। पता क्या कहेंगे? मेरे पास तो है। अपने लिए जूते ले लो, कहेंगे मेरे पास